कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। आशुतोष इससे पहले कई बार पार्लियामेंट कवर कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब भी लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होंगे उनको बोलने का मौका इस तरीके से मिलना चाहिए, इंटरवेंशन करने का मौका मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता। देखिए, क्योंकि इन्होंने विधिक बात करी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि राइट टू रिप्लाई जो है ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से गवर्न होता है, कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है। जो नियम है उन नियम के तहत ही आप राइट टू रिप्लाई अवेल कर सकते हैं। दूसरी बात, कौन तय करता है राइट टू रिप्लाई? मान लीजिए कोई यील्ड नहीं कर रहा तो फिर नहीं कर रहा, स्पीकर या राज्यसभा के डेप्यूटी जो चेयरपर्सन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, जो उस वक्त अध्यक्ष है, वो डिसाइड करते हैं कि ये राइट टू रिप्लाई जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरी बात, मैं आपको बता रहा था किस तरह से 4 मैंने आपको उदाहरण दिए जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे राहुल गांधी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे, किस तरह से 1 घंटा 40 मिनट, 37 मिनट, 10 मिनट, 42 मिनट ये बोलने का उनको मौका मिला। लेकिन जब वो उल्लंघन करते हैं नियमों का, आपका चैनल अभी एक तस्वीर दिखा रहा है, वो सारे भगवान जो विभिन्न धर्मों में हैं उनके तस्वीर लेके आ गए थे। आपको मालूम है संसद में इस तरह का कोई भी पोस्टर बैनर लाना ये परमिशन ही नहीं है, तो राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे थे? इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो हैं साहिल जी, लेकिन वो ना संसद का सम्मान करते हैं, ना लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और ना जो अध्यक्ष होता है उसका सम्मान करते हैं। अब बचकानी बातें देखिए, उन्होंने वक्तव्य दिया था कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप की ओथ होनी है 3 बार फॉरेन मिनिस्टर को भेजा गया यूएस की मोदी जी को बुलाओ, बाद में पता चला कि यह तथ्य गलत है। ब्रिक्स में नहीं बुलाया गया, यह मुद्दा उठाया गया, ब्रिक्स में बाद में नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया और सह सम्मान बुलाया गया। एक झूठा स्टेटमेंट उन्होंने चीन पे दिया, बार बार चीन का मुद्दा उठाते हैं, वो कहते हैं चीन ने जमीन कुल मिलाकर आशुतोष जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो तो स्पीकर तय करेगा, अपने मन से थोड़ी ना बोलेंगे। आशुतोष देखिए मैंने कहा ना, जो लीडर ऑफ अपोजिशन संसद के अंदर उसका कोई पोजीशन नहीं है। जो पहले स्पीकर थे मावलंकर, उन्होंने एक नियम लगाया कि जो 10% वोट होगा संसद का वो ऑटोमेटिकली लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएगा, मतलब सीट्स के हिसाब से। अगर 543 सीटें जिसके पास 55 एमपीज हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये रूल मावलंकर जी ने लगाया। एक मिनट रुकिए, मुझे बोलने नहीं दीजिए। ये रूल मावलंकर जी ने बनाया था। उस रूल के तहत अगर आप देखिए तो लंबे समय तक कोई भी लीडर ऑपोजिशन नहीं था। राम सुभग सिंह पहले लीडर ऑपोजिशन 1967 में जब कांग्रेस में डिवीजन हुआ। अब यह जो परंपरा है, कन्वेंशन ये है कि स्पीकर भी, अगर जैसे मान लीजिए स्पीकर अगर डिबेट चल रही है, स्पीकर अगर अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं तो जो बोलता है वो भी बैठ जाता है, क्योंकि बेसिकली आशुतोष प्रोसीजर की नहीं, एक कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, परंपरा की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, स्पीकर ही डिसाइड प्रोसीजर की बात नहीं कर रहे हैं। वो डिबेट्स हम देखते थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता विपक्ष के तौर पर खड़े होते थे और उनको सुनने के लिए प्रधानमंत्री को भी बैठना पड़ता था। बिल्कुल साहिल, जो मैं कहना चाहता हूं कि स्पीकर भी इस परंपरा का निर्वाह करते हैं, स्पीकर भी इस कन्वेंशन का निर्वाह करते हैं। जैसे कि ऐसा कोई नियम नहीं कि स्पीकर खड़े हो जाएं तो पता चला जो बोलने वाला सांसद है वो बोलता रहे, वो सदन का पान माना जाता है, चेयर का पान माना जाता है। इसलिए लीडर ऑफ जल्दी से गौरव भाटिया जी आपका जवाब, फिर आलोक शर्मा। जल्दी से गौरव भाटिया। देखिए, परंपराओं का सम्मान होना चाहिए और जो स्पीकर साहब हैं वो बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं, भाजपा सम्मान करती है। अगर कोई अपमान करता है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और जहां रूल्स होते हैं वहां परंपरा नहीं, पहले रूल आता है। जहां रूल साइलेंट होते हैं वहां पे प्रेसिडेंस और परंपरा लागू होती है। ये भी एक नियम है साहिल जी, आपको पता होना चाहिए। सर, ये तय करना अभी स्पीकर पर है, क्योंकि सरकार पर निर्भर करता है कि सदन किस तरीके से चलेगा, प्रोसीजर से चलेगा, परंपरा से चलेगा। आलोक शर्मा जी जल्दी से आपका जवाब। 10 सेकंड साहिल जी। देखिए साहिल, जब 2014 से लेकर 2019 के, एक सेकंड आशुतोष, एक सेकंड जल्दी से। आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक शर्मा जल्दी से। देखिए, चेयरमैन का पद और स्पीकर का पद हमेशा से माना गया कि वो राजनीतिक दलों से ऊपर है, लेकिन दुर्भाग्य है जब से बीजेपी आई है, महाजन मैडम के बाद खास तौर पर ऐसे स्पीकर और ऐसे चेयरमैन आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री के सामने गर्दन भी सीधी नहीं कर पा रहे हैं। और ये पिक्चर तमाम सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। तो वो किस तरह से परंपराओं का पालन करेंगे? जो स्वयं मोदी जी के पूरी तरह से रहमो करम पर वहां पर बैठे हैं। किसी को लगता है कि राज्यसभा चेयरमैन को मुझे राष्ट्रपति बनना है,
उपराष्ट्रपति स्पीकर का। किसी और को बनना है आग तो मारेंगे नियम और संसद परंपरा में। का हवाला दिया जाएगा। हवाई चुम्बन हमारे तो देंगे। संविधान में भी संसद देखिए के भाई, पटल अब पे साहिल जी, हवाई यही तो चुम्बन प्रॉब्लम है देंगे ना, आप राहुल लोग गांधी। बीजेपी के प्रवक्ताओं को इतनी बताइए। छूट देते हैं कि ये लोग अच्छा, कुछ भी अब बदतमीजी अभी जब करते बीच चले में बोल जाते रहे थे हैं तब और आप प्रॉब्लम लोग नहीं नहीं थी। रोकते हैं इनको। क्यों अपनी दुर्भाग्य सुई ये लगी है। तो ये दर्द बड़ी हुआ। इंटरेस्टिंग बात है। मैं बीच में आपका पहला दुर्भाग्य तो 15 ये है मिनट कि किसी राहुल के गांधी बीच में नहीं नेता बोला, प्रतिपक्ष है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एलओपी के चलिए, लिए आप बोल लीजिए। हिंदुस्तान का ऐसा से मीडिया बीच कुछ में भी मत सुनने को बोलिएगा, तैयार बोलिए। है। अपरिपक्व 6 बार इस्तेमाल किया उसने शब्द, लेकिन साहिल जी ने नहीं रोका, इसलिए मुझे गुस्सा आया। बात यह है, अरे सर, मैंने कि सबको नियम और रोका। परंपराओं की मैं उम्मीद इस कितने सरकार लोगों से को नहीं की जा रोकूं? सकती है। मैं रोक रोक सुनिए के ना थक भाई, गया। 15 मिनट तक ये ऐसा है साहिल कि जी, आज अगर की 15 स्थिति में मिनट जिस तक तरीके से रोका हो, पार्लियामेंट में कैसे साहिल बिहेव जी, करना है, अगर टेलीविजन के डिबेट की परंपरा को साहिल कैसे जी, फॉलो अगर करना है, या 15 अगर मिनट तक आपने आपके गौरव जैसे लोगों भाटिया को को मुझे रोका बताना होता, पड़े, तो इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा? कितनी बार रोकूं मैं आप साहिल लोगों जी, को? अगर 15 मिनट आलोक तक शर्मा जी, मैं आपने सवाल गौरव पूछता हूं, भाटिया उसका को उसका रोका जवाब होता, देने के बजाय एक दूसरे तो पर आपकी टिप्पणी डिबेट करने लग खराब जाते हैं नहीं आप लोग। होती। कई बार गौरव भाटिया को भी मुझे साहिल रोकना जी, पड़ा कई बार 15 उसकी मिनट वजह से। तक बोलिए उस आलोक। व्यक्ति ने 15 मिनट तक मैंने कोई टिप्पणी व्यक्ति 15 मिनट तक उस व्यक्ति ने राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, आप मैंने चुपचाप बीच में बैठे बिल्कुल रहे। नहीं बोला था इनके। लेकिन इन्होंने दुर्भाग्य ये शुरुआत है करी। कि वापस चलिए, आता हूं, चलिए। इन्होंने और भगवान मोदी की जी बात के की लिए बात अपशब्द की। चलिए आलोक जी, जिसकी वापस मैंने मुद्दे निंदा पर करी, मुद्दे पर आप वापस उन्होंने आते हैं। की। चलिए जल्दी से, भगवान बाकी की 2 लोगों के फोटो- पास भी मुझे साहिल जल्दी जी- से जाना है, जल्दी से। साहिल जी, इनको चुप तो कीजिए यार, इस मैं फिर कुछ कहूंगा इस आदमी को। नहीं है, चुप है। आप चुप बोलिए, नहीं कर आप पाते बोलिए, आप लोग बीजेपी के आप बोलिए, प्रवक्ताओं को आप भाई। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। दुर्भाग्य यह है कि चेयरमैन और स्पीकर और चेयरमैन ना होकर वहां की संसद के हेडमास्टर बन गए। और हेडमास्टर चाहता है कि जिसको मैं बोलने देना चाहूं वो बोले, और हेडमास्टर जिस मर्जी को कमरे से बाहर कर देना चाहता फेल हो जाते हैं छात्र। 150 सांसदों को बाहर करके संसदों को जिस तरह से बिल पास किए जाते हैं। नहीं, आप माइक आज तोड़ो, दुर्भाग्य टेबल ये पे है, खड़े हो। भगवान की फाइल फोटो मारो तो हमारी स्पीकर को। संविधान में भी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अरे जो भैया, रूल्स भगवान पढ़ की लो। मूर्तियां और शिवलिंग अच्छा, अल्लाह की फोटो लाए थे क्या? खानों में हैं? रखी हैं, वो नहीं ला खानों पाए। से निकलवा लीजिए उनको। चलिए, भगवान भगवान करते हैं यहाँ बैठकर। चलिए धीरेन्द्र कुमार, यहाँ पर बैठकर जिस तरह के अभद्र भाषा धीरेन्द्र का कुमार इस्तेमाल बीजेपी और के रविशंकर प्रवक्ता रवि, करते हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे रैंक मामले को करते हैं। लेकर, आपके क्योंकि पास का लंबा नहीं समय हो है पाएगा भैया। कि आपकी दोनों की आपसे- पार्टियों ने आपसे भी नहीं हो विपक्ष में पाएगा। समय बिताया था। रामविलास पासवान जब विपक्ष में थे तब भी उनके भाषण लोगों ने सुने हुए हैं। धीरेन्द्र कुमार, कुल मिलाकर इस पूरी पार्लियामेंट की कार्रवाई को लेकर आपको क्या लगता है? कि आपको लगता है कि नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है? आपकी पार्टी की क्या राय रहेगी इसको लेकर? धीरेन्द्र कुमार। साहिल भाई, आप मुझे बताइए कि आपने अभी बोला वाजपेयी जी जब बोलते थे तो लोग आप सुना म्यूट पर है, करते सर। थे। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है साहिल भाई? हेलो। चलिए, धीरेन्द्र कुमार की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर रविशंकर रवि, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष कुल मिलाकर सदन नहीं चलने देना चाहता, और जिसके वजह से नेता विपक्ष कई बार नहीं बोल पाते। क्या सदन में जो डिस्ट्रप्शन है उसके वजह से ये दिक्कतें हो रही है? डॉक्टर रविशंकर रवि। मेरी आवाज आ रही है साहिल भाई? साहिल जी, मैं आ रही है। 3 बिंदुओं में अपनी बात रखना चाहता हूं, और बोलिए मैं रवि जी, बहुत बोलिए। संक्षिप्त में 2-2.5 मिनट में अपनी बात रख दूंगा। पहली बात, संसद सुचारू रूप से चले, सदन सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष पे होती है और लोकसभा के स्पीकर पे होती है और राज्यसभा के चेयरमैन पे होती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ये दोनों सम्मानित पद प्रश्न के दायरे में और विवाद के दायरे में आते रहे हैं। तो अब ये लोग का जो चयन होता है ये किसी न किसी दल के होते हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या ये अपनी दलीय प्रतिबद्धता के ऊपर उठ के एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए सुचारू रूप से सदन को चलाया जा रहा है या नहीं जा रहा है? क्योंकि अब तो पूरा देश वो लाइव टेलीकास्ट होता है, सब लोग देख रहे होते हैं, तो वो देख के एक अपनी समझ बना सकते हैं कि संसद सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो किसकी कितनी जिम्मेदारी है या किसकी कितनी गलतियां हैं या कौन किस पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। दूसरा सवाल, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि बात यह नहीं है कि आपने विपक्ष के और विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका दिया या नहीं दिया। सवाल यह भी है कि अगर वो बोलते हैं तो आपने सुना कि नहीं सुना, आवाज नहीं, आपने उनके सुझावों को, आपने उनके मांगों को
चलिए धीरेन्द्र अपनी कुमार, कार्य प्रणाली में और अपने फैसले में आरजेडी के समाहित प्रवक्ता किया कह कि रहे हैं नहीं कि किया। कितना बोलने दिया से ज्यादा और- सुना कि नहीं हाँ। सुना, क्या ये सुना जाता है विपक्ष को? तीसरी और आखिरी बात साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी, समय है भी कि नहीं साहिल जी की आज थैंक यू कर देंगे भारतीय मुझे। जनता पार्टी की जो राजनीति रही है, नहीं नहीं वो धीरेन्द्र कुमार एक बोलिए, जल्दी से उनका जो बोलिए, पॉलिटिकल समय प्लान खत्म हो रहा है, अब बीच में जल्दी लड़ाई से में मैं- बहुत समय चला गया। धीरेन्द्र कुमार, तो आज पूरा समय आप ही ले लीजिए। चलिए थैंक यू आपको बोलता हूँ, फिर कभी बोल लूंगा। अगर आपको विंडो में ही सिर्फ अगर रखना मकसद है तो मुझे कोई एतराज नहीं सर है। बोलिए, तो लेकिन इतने में आप आपने भूमिका रख ली होती अब तक। नहीं, देखिए ना, आपने बोला कि वाजपेयी जी की बात आपने करी थी। वाजपेयी जी को कब आपने बेल में आकर के हंगामा करते देखा हो? अगर शब्दों की कमी है एलओपी को तो आप शब्द बोलते हैं। अभी आलोक शर्मा ने बोला कि स्पीकर मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। अगर जब मेंटेन करने में अगर उनको निकाला जाता है, सांसदों को हंगामा करने के समय में बोलते हैं कि फिर अब देखिए फिर यही हंगामा करना, इनके नैरेटिव में फंसना चाहते हैं। अरे मैं लगातार वो शब्द बोलता हूँ, फिर देखिए आज फिर आप उसी देखिए एक लगातार अरे आप देखिए यही बात है। अब इनको शब्द बोला। देखिए अब कैसे मैं इनके साथ बात करूं? संसद में क्या आलोक शर्मा जी, अगर आप अपने नैरेटिव में देख रहे हैं, आप बोलने नहीं देना चाहते, हंगामा करना इनका मकसद है। आप इनका हंगामा करना जवानों की शहादत के पीछे छुपी हुई है, क्या बात सेना आप के पीछे छुप के देश की सरकार चर्चा बैठी हुई करते है। हैं? आप संसद को नहीं चलने देना चाहती सरकार। आप अपनी याद में चर्चा चलिए, करना ठीक है। चाहते हैं। नहीं जब चलने आप देना चाहती देश देखिए, में दंगल के चर्चा डिबेट करना पे अगर चाहते ये हैं। हाल अरे है, सबको बोलने का मौका देने के बावजूद अगर एंकर को इतना सब सुनना पड़ता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सदन के अंदर, लोकसभा के भीतर क्या होता होगा। लेकिन कुल मिलाकर सदन का जो चेयर है वो राजनीति से ऊपर उठकर होना चाहिए, और कई बार ये बातें सदन में भी बहस में आ चुकी है। लेकिन क्या राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, 10 साल के बाद लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिला है, वो अगर कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये जरूर गंभीर बात है, और इसी को लेकर चर्चा करने की हमारी एक कोशिश थी। कुल मिलाकर अब पहलगाम को लेकर जो विपक्ष मांग कर रहा है कि हमें चर्चा करनी है, लगता है कि चर्चा अगले हफ्ते हो पाएगी। तब तक इस सारे मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी कि सदन किस तरीके से चलता है,